एक मुसलमान का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो राब्ता और ताल्लुक़ होना चाहिए वो दो तरह का होना चाहिए। नंबर एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हकीकी मोहब्बत, और नंबर दो, कामिल इत्तिबा। देखिए, मैं मिसाल के साथ आपको बात समझाता हूँ कि ये जो हमारे इस हाल में लाइट जल रही है, एक बल्ब को जलाने के लिए दो तारों की ज़रूरत होती है। एक ठंडी तार होती है और एक गर्म तार होती है। बिल्कुल इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ को उस्तवार रखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। जिस तरह गाड़ी दो पहियों के साथ चलती है, इसी तरह मुसलमान की इस्लामी ज़िंदगी की गाड़ी के लिए भी दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर एक, हकीकी और सच्ची मोहब्बत, और नंबर दो, कामिल इत्तिबा। सिर्फ मोहब्बत नाकाफ़ी है और सिर्फ इत्तिबा भी नाकाफ़ी है। अगर किसी ने सिर्फ मोहब्बत की, इत्तिबा नहीं की, वो भी कामयाब नहीं, और अगर किसी ने इत्तिबा की, मोहब्बत नहीं की, वो भी कामयाब नहीं है। आज मोहब्बत में आकर हमने गलियों और बाज़ारों को तो सजा लिया, लेकिन अपना मन कोरे का कोरा रहा। मेरे अजीज़ों दोस्तों, मोहब्बत भी हो और इत्तिबा भी हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, जिनका नाम अबू तालिब था, अबू तालिब को अपने भतीजे के साथ बड़ी मोहब्बत थी। परवरिश में भी हिस्सा किया और हिफाजत भी करते थे। एक सपोर्ट भी हासिल थी अपने चचा की। और मोहब्बत का ये जो किस्सा है, ये साल दो साल के अरसा पर मुहीत नहीं है, बल्कि 42-43 साल के अरसा पर यह मोहब्बत का किस्सा मुहीत है। और मुस्लिम शरीफ में आज भी चचा अबू तालिब ने अपने भतीजे की मोहब्बत में जो अशार कहे, वो रकम है और मौजूद है। यानी मोहब्बत तो थी, लेकिन इत्तिबा नहीं की, कलमा नहीं पढ़ा। जो तालीमात सरकार लेकर आए थे, उनको नहीं माना, नहीं तस्लीम किया। मोहब्बत बड़ी थी। भतीजे की मोहब्बत में आकर अशार कहे, और आज कुतुब अहादीस का ज़ख़ीरा है वो अशार। मोहब्बत तो थी, लेकिन इत्तिबा नहीं की। चुनाचे उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि मोहब्बत होने के बावजूद जन्नत में नहीं जा सकेंगे, ईमान नहीं लाए। और दूसरी तरफ मदीना के जो मुनाफिक थे, बिलखुसूस रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सुलूल, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता था, आपके पीछे नमाजें पढ़ता था, ये जंगों में भी शरीक होता था। सरकार की इत्तिबा इस हद तक थी, इस दर्जा तक थी, सरकार अल्लाहु अकबर कहते, ये अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेता। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते, ये इत्तिबा करते हुए रुकू करता। आप सजदा में तशरीफ़ ले जाते, ये इत्तिबा करते हुए सजदा भी करता। तो गोया इत्तिबा थी, लेकिन मेरे अजीज़ों दोस्तों, मोहब्बत नहीं थी। चुनाचे ये मुनाफिक भी मोहब्बत ना होने की वजह से, मोहब्बत ना होने की वजह से जहन्नुम में जल रहा है। गोया के ताल्लुक़ के लिए दो चीज़ें हैं। मोहब्बत तो खूब कर ली, नारे भी खूब लगा लिए कि इश्क़ मुस्तफ़ा ज़िंदाबाद और हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, नारे तो लगा लिए, लेकिन इत्तिबा अगर नहीं की तो कामिल कामयाबी नसीब नहीं होगी। आज हर तरफ आशिक़ रसूल तो बहुत आपको मिलेंगे,
और आपसे मोहब्बत के दावेदार तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मेरे अजीज़ों दोस्तों इत्तिबा भी है या नहीं है। असल सोचने की बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कितनी हमारे अंदर है, आपकी सुन्नत की पैरवी कितनी हमारे अंदर है। और इसी तरह मैंने अर्ज़ किया कि नारे लगाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आपकी सुन्नतों के आमिल बहुत कम मिलेंगे। हकीकत ये है कि मोहब्बत तो उरूज पर है, इश्क़ मुस्तफ़ा तो उरूज पर है, लेकिन इत्तिबा, आपकी पैरवी, आपकी सुन्नतों पर अमल करना, ये आज उम्मत में बिल्कुल ज़ीरो हो चुका। सरकार दुनिया में अपनी ज़ात मनवाने के लिए नहीं आए, अपना मीलाद मनवाने के लिए नहीं आए, बल्कि सरकार दुनिया में तशरीफ़ लाए अल्लाह का तारुफ़ कराने के लिए, अल्लाह के अहकामात को नाफिज करने के लिए और अपने हुक्मों को, अपनी सुन्नतों को लोगों की ज़िंदगियों में लाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आज लोग पूछते हैं मिलाद मनाना कैसा है, तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि दो बातें हमारे जहन में होनी चाहिए। नंबर एक, मिलाद का माना क्या है, और नंबर दो, मिलाद कब मनाया जाए। पहली बात, और इंतहाई तवज्जो चाहिए आप हजरात की, मिलाद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है पैदाइश। तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या होगा कि पैदाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ जब ये जुमले कानों में पहुँचते हैं, लोग कहते हैं कि फ़लानी गली में सरकार का मिलाद हो रहा है, फ़लाने मोहल्ले में सरकार का मिलाद हो रहा है, फ़लाने चौक में सरकार का मिलाद हो रहा है, फ़लाने ग्राउंड में सरकार का मिलाद हो रहा है। ज़रा गौर करें इन जुमलों पर। मिलाद का माना होता है पैदाइश। तुमने कहा कि फ़लाने चौक में सरकार का मिलाद हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा माअज़ल्लाह के फ़लाने चौक में सरकार की पैदाइश हो रही है, फ़लाने ग्राउंड में मिलाद हो रहा है, फ़लाने चुराहे पर मिलाद हो रहा है। मैं कहता हूँ कि तेरी पैदाइश हो तो तू 7 पर्दों में हो, और मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश और मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद तू चौकों में मनाए, तू चुराहों पर मनाए, तू मसाजिद में और बड़े बड़े हालों में मनाए। मुझे ये तुम्हारी मंतक समझ में नहीं आती। लिहाजा मिलाद मनाएं या ना मनाएं, इस पर बहस नहीं है। कम से कम अपना ये लफ्ज़ तो ठीक करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि सरकार का मिलाद फलाने चौक में हो रहा है, इसमें गुस्ताखी ना हो। दूसरी गुजारिश ये है कि मिलाद मनाओ, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि मिलाद मनाएं कब। देखें, 12 रबीउल अव्वल को मिलाद किसी भी मुहद्दिस ने, किसी ने भी तारीख़ की किताबों में कहीं भी 12 रबीउल अव्वल की पैदाइश नहीं लिखी। हत्ता कि मेरी नज़र से फतावा रिज़विया से इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़ल बरेलवी जो थे, उनका भी फतवा गुज़रा। फतावा रिज़विया में उन्होंने भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल लिखी है और वफ़ात 12 रबीउल अव्वल लिखी है। अब आप हजरात के लिए मेरी तरफ से एक लम्हा फ़िक्रिया वो ये है कि 12 रबीउल अव्वल को आपका मिलाद हुआ, एक रवायत है कि हुआ, लेकिन ये इख्तिलाफ़ी मसला है। इसमें उलमा का, मुहद्दिसीन का और मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है। जबकि आपकी वफ़ात के बारे में कि वफ़ात शरीफ 12 को हुई, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं आप हजरात को दावत फ़िक्र देता हूँ कि चूँकि पैदाइश एक इख्तिलाफ़ी मसला है, कल क़यामत वाले दिन अगर वाक़अतन ही 12 रबीउल अव्वल की आपकी वफ़ात हुई और वहाँ तो सब कुछ निखर कर सामने आ जाएगा, और वहाँ जाके पता ये चला कि 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात थी, पैदाइश तो थी ही नहीं,
इस बुनियाद पर कि ये इख्तिलाफी मसला है, तो भाई अजीज़ों दोस्तों फिर हमारा वहाँ पर क्या हाल होगा। अल्लाह पूछेगा कि तू मेरे नबी की वफ़ात पर खुशियाँ मनाता था। मेरी बात को समझे ज़रा, मैं ये कह रहा हूँ कि पैदाइश में इख्तिलाफ है। 9 की भी रवायत है, 8 की भी रवायत है, 12 की भी रवायत है, और बाज़ हजरात ने तो ये लिखा कि रबीउल अव्वल आपके पैदाइश का महीना ही नहीं, महीना में भी इख्तिलाफ है, रमज़ान का कहते हैं, लेकिन वफ़ात में कोई इख्तिलाफ नहीं। अब अगर कल क़यामत वाले दिन दरबार खुदाबंदी में इस्तिग़ासा दायर हो गया और वहाँ पर इस्तिग़ासा के बाद ये बात वाज़े हो गई कि वफ़ात तो 12 को थी, पैदाइश 12 को नहीं थी, तो ये 12 रबीउल अव्वल को खुशियाँ मनाने वाले और ढोल बजाने वाले और केक काटने वाले किधर जाएंगे। लिहाजा मेरे अजीज़ों दोस्तों ज़रा इस पहलू पर भी सोचें कि अगर 12 को आपकी पैदाइश कल क़यामत वाले दिन ना निकली तो हम किस तरफ होंगे।